आज आए हम कुछ वक्त मिलकर खुदा के कलाम का मुताला वाज़बा उन्वान हम खुदा को क्या पेश कर सकते हैं से करने में गुजारते हैं। हमारी जिंदगियों में हमें मुख्तलिफ अक़साम की तकरीबात से बाखबर रहकर तवज्जो देनी पड़ती है, जैसे कि हमारी सालगिरह, हमारे ख़ानदानी अरकान की सालगिरह, वालिदैन की 60वीं सालगिरह, मुख्तलिफ अक़साम की यादगारियाँ, बच्चों के स्कूल का पहला दिन, शोहर की तरक्की और बहुत कुछ। जब इन खुशगवार तकरीबात की तारीखें नज़दीक आती हैं तो क्या आप नहीं सोचते कि आने वाली तकरीब मनाने की तैयारी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यादगारी के खास दिन होते हैं, जैसे कि आपके वालिदैन की सालगिरह, खास तौर पर उनकी 60वीं सालगिरह, आपके बच्चों के स्कूल का पहला दिन या ग्रेजुएशन, आपके शोहर की तरक्की, आपका नए घर में मुंतकिल होने का दिन और बहुत कुछ। ऐसे बहुत से दिन हमारे लिए खास अहमियत के हामिल होते हैं जो दीगर आम दिनों से मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी आपकी बीवी की सालगिरह आती है तो क्या आप इस बारे में नहीं सोचते कि उसे उसकी सालगिरह पर आपको क्या तोहफा देना चाहिए? मुझे अपने बच्चे को खुश करने के लिए क्या देना चाहिए? मुझे अपने शोहर को खुश करने के लिए क्या देना चाहिए? मुझे अपनी बीवी को खुश करने के लिए क्या देना चाहिए? मुझे अपने वालिदैन को खुश करने के लिए उन्हें क्या देना चाहिए? अपनी जिंदगियां गुजारते हुए हम हमेशा इन बातों पर गौर करते हैं। तो फिर हमें सोचना चाहिए, मैं खुदा को खुश करने के लिए उन्हें क्या दे सकता हूँ? मुझे उन्हें क्या पेश करना चाहिए? अब हमारे आसमानी घर को लौटने का दिन नजदीक आ रहा है। जब मैं अब्दी रूहानी घर लौटूंगा तो मैं अपने रूहानी वालिदैन को यानी आसमानी बाप और आसमानी माँ को खुश करने के लिए क्या पेश करूंगा? अगर मैं मुख्तलिफ अक़साम के हजारों कीमती पत्थर, सोना और चांदी ले जाऊं तो क्या वो खुश होंगे? आपके ख्याल से क्या वो इन चीजों से खुश होंगे? खुदा पहले ही सारी कायनात के मालिक हैं। खुदा हरगिज इन कीमती पत्थरों, सोने या चांदी से खुश नहीं होंगे। इसलिए आज हम गौर करते हैं कि हम खुदा को क्या पेश कर सकते हैं ताकि हम उन्हें ज्यादा खुश कर सकें। इसके अलावा हम इस फर्क के बारे में सोचने में कुछ वक्त गुजारते हैं कि हमारे आसपास मौजूद लोगों को क्या पसंद है और खुदा को क्या पसंद है। हम इफिसियों बाब 5 की तरफ जाते हैं और इकट्ठे बाब 5 आयत 6 पढ़ते हैं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजुर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। खुदा को पसंद आने लायक ऐसा क्या है जो हम खुदा को पेश कर सकते हैं? ये लिखा है कि मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। खुदा हमसे सवाल पूछते हैं, वो क्या है जो मुझे पसंद है? इसके बाद वो हमें फल की वजाहत से जवाब देते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है? मीका बाब 6 की तरफ जाते हैं और इकट्ठे बाब 6 आयत 6 पढ़ते हैं। ये कहा गया है, मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूं? क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौटे को अपने गुनाह के एवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसकी सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतने से चले। मीका बाब 6 के मुताबिक ये लिखा है कि खुदा को पसंद है जब हम खुदा के साथ चलें। इसलिए जरूर इस बात की वजह मौजूद है
कि क्यों खुदा मुजस्सम होकर इस जमीन पर रूह और दुल्हन के तौर पर आए थे। जब हम मीका बाब 6 देखें तो ये कहा गया है कि अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। किताब मुकद्दस गवाही देती है कि हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों की निस्बत खुदा हमारा उनके साथ चलने से ज्यादा खुश होते हैं। तो फिर हम कैसे खुदा के साथ चल सकते हैं? हम अपने खुदा के साथ उनके काम में शरीक होकर चल सकते हैं। हम लूका बाब 19 आयत 10 से खुदा की तालीम देखते हैं। क्योंकि इब्ने आदम आया है। क्या वजह थी कि यीशु इस जमीन पर जिस्म में आए थे? उनके आने का मकसद क्या था? ये लिखा है कि वो आसमान से खो जाने वाले अपने बच्चों को इस जमीन पर ढूंढने और निजात देने आए थे। तो यीशु ने ये क्यों कहा था कि हम खोए हुए हैं? मत्ती बाब 9 आयत 13 पढ़ते हुए जवाब मालूम करते हैं। मगर तुम जाकर इसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि वो किन को बुलाने आए थे, गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। यीशु ने हम पर यह हकीकत उजागर की थी। यहाँ जिन गुनाहगारों का जिक्र किया गया है वो कौन है? क्या गुनाहगार वो सब रूहें नहीं हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही में गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे? आइए मजीद वजाहत देखते हैं जो यीशु ने इस हवाले से लूका की इंजील में दी थी। इकट्ठे लूका बाब 15 आयत 7 देखते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक गुनाहगार ने क्या किया है? तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर क्या होगी? ज्यादा खुशी होगी। तौबा करने वाले एक गुनाहगार के बायस ज्यादा खुशी होगी। खुदा हमें यह मालूम करने की हिदायत करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, और ठीक यहाँ लूका की इंजील में वो हमें जवाब देते हैं। खुदा कहते हैं कि 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, आसमान पर एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस ज्यादा खुशी होती है। अगर हमारी तौबा खुदा को पसंद है और उन्हें खुश करती है, तो क्या हमें इसे करना नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे अब्दी आसमानी घर लौटने का दिन नजदीक आ रहा है, तो हमें अपनी तौबा में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हर काम का एक वक्त है। उस मौके पर अगर हम काम करने का वक्त गंवा दें, तो वो मौका बेवकूफ हो जाता है, खा वो कितना ही काबिल कदर हो। 10 कंवारियों की तमसील में 5 बेवकूफ कंवारियों ने तेल तैयार नहीं किया था, और जब शोर मचा कि दुल्हा आ पहुंचा है, उसके इस्तकबाल को निकलो, तो वो तैयार ना थीं। उस वक्त वो हड़बड़ी में थीं, क्योंकि उन्होंने तैयारियां नहीं की थीं। तो वो 5 अक्लमंद कंवारियों के पास गईं, जिन्होंने काफी तेल तैयार कर रखा था, और उन्हें कहा कि उनके साथ तेल बांट लें, क्योंकि बेवकूफ कंवारियों की मछलियां बुझने लगी थीं। ताहम अक्लमंद कंवारियों ने कहा, अगर हम अपना तेल तुम्हें दे दें तो शायद हमारे तुम्हारे लिए काफी ना हो। इसकी बजाय तुम खुद जाकर कुछ मोल क्यों नहीं ले लेती? ताहम जब वो तेल खरीदने गईं तो क्या हुआ था? शादी की ज़ियाफत का दरवाजा बंद हो गया था। हर चीज का एक वक्त है। किताब मुकद्दस कहती है हर चीज का एक मौका, और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। एक बार जब हम किसी मौके पर काम करने का दुरुस्त वक्त गंवा दें, तो ये तब तक बेवकूफ हो जाता है जब हम बाद में इसकी जरूरत समझते हैं और इसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। कायनात में जमीन महज गर्द के जरे के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए इस जमीन पर ऐसा कुछ नहीं जो हम खुदा को पसंद आने लायक पेश कर सकें। तब हमें सोचने की जरूरत है कि असल में खुदा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। खुदा कहते हैं कि उन्हें उस वक्त ज्यादा खुशी मिलती है जब आसमान में सुबह के सितारे से गुमराह होने वाले और इस जमीन पर फेंक दिए गए उनके फर्जंद आसमानी घर यानी आसमान की बादशाही को लौटने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए तौबा का खूबसूरत काम अंजाम देते हैं। खुदा कहते हैं कि 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, वो एक गुनाहगार की तौबा को आसमान पर ज्यादा पसंद करते हैं।
हम खुदा को क्या पेश कर सकते हैं? क्या ये इस सवाल का जवाब नहीं है? तो फिर लोगों की तौबा को रहनुमाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या वो सिर्फ इतना सुनकर तौबा कर लेंगे अगर हम उन्हें कहें कि आप गुनाहगार हैं, इसलिए आपको तौबा करनी चाहिए? क्या हमें तौबा करने में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? जैसा कि लोग इस जमीन पर सिर्फ दुनियावी जिंदगियों पर तवज्जो देते हैं, तो क्या हमें खुदा की मोहब्बत और आसमान की बादशाही की खबरों की मुनादी नहीं करनी चाहिए और रूहानी जहान की कदर को समझने में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए जिसके वजूद से वो नावाकिफ हैं? तो फिर हमें इस खास काम को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? रोमियो बाब 10 आयत 12 से पढ़ते हैं। ये कहा गया है कि क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसे क्यों कर दुआ करें? और जिस खुदा का जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं? और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने? एक गुनाहगार की तौबा को रहनुमाई करने की गर्ज से किसी को होना चाहिए जो खुदा की कुर्बानी की मुनादी करता हो, कोई जो किताब मुकद्दस का कलाम सिखाए और कोई जो आसमान के बारे में सच्चाई पहुंचाता हो। और वो बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने? और जिस खुदा का जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं? जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसे क्यों कर दुआ करें? रोमियो बाब 10 आयत 14 इस बात की वजाहत करती है। आयत 15 से जारी रखते हैं। ये कहा गया है कि और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें? चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान ना धरा। चुनाचे यशायाह कहता है कि ए खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनाचे लिखा है कि उनकी आवाज तमाम रुई जमीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुंची। आप सब, जैसा कि रोमियो बाब 10 में ये लिखा है, मुनादी करने वाले के बगैर कोई सुन नहीं सकता। और जिस खुदा का जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर कोई क्यों कर ईमान ला सकता है? अगर वो खुदा पर ईमान नहीं रखते तो ईमान का मरकज कौन है? वो उन्हें ढूंढ नहीं सकते और ना ही उनसे दुआ कर सकते हैं। इसलिए हमें इस हकीकत से आगाह रहना चाहिए कि हम सब वो रूहानी मखलूकात हैं जिन्होंने आसमान पर गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे, और हमें जरूर खुदा के हजूर तौबा करनी है। हम खुदा को क्या पेश कर सकते हैं? हम किताब मुकद्दस में लिखे नबी के खत से इस सवाल का जवाब मालूम कर सकते हैं। खुदा कहते हैं, और तजुर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। क्या खुदा हजारों मेंढों से, क्या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? वो क्या है जो खुदा को पसंद है? खुदा कहते हैं कि वो तब खुश होते हैं जब हम फरोतनी से उनके साथ चलें, जब हम उनकी उस जिंदगी का जायजा लें जब वो जमीन पर थे। उनके खास काम में तवज्जो का मरकज क्या था? लूका बाब 19 आयत 10 के मुताबिक उनकी तवज्जो का मरकज वो ढूंढने और निजात देने का काम था जो आसमान की बादशाही से खो गया था। इसीलिए यूहन्ना बाब 5 में यीशु ने कहा था, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जब यहूदियों ने यीशु को सब्बत के दिन बिना आराम किए काम करते देखा तो उन्होंने उन पर तनकीद की और लानतान की। तब यीशु ने कहा, मेरा बाप नोए बशर की रूहानी तख्लीक बगैर आराम किए सब्बत के दिन पर भी अंजाम दे रहे हैं, इसलिए मैं कैसे आराम कर सकता हूँ जबकि मेरा बाप आज के दिन तक भी काम कर रहा है? यूं उन्होंने हमें एक अहम हकीकत को समझना बख्शा। किताब मुकद्दस के मुताबिक ये लिखा है कि जो खास काम खुदा करते हैं उसे पूरा करने के लिए आपके फरोतन रवैये को और उनकी मर्जी पर दुरुस्त तौर पर चलने को खुदा पसंद करते हैं। खुदा हजारों मेंढों और 10,000 तेल की नहरों से खुश नहीं होते। आइए हम मीका बाब 6 में लिखी इन बातों की एक बार फिर जुगाली करते हैं ताकि दुरुस्त तौर पर समझें कि खुदा अब क्या कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर इस काम को पूरा करें। मरकस बाब 1 आयत 35 से पढ़ते हैं।
اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی یسوع وہاں کیا کر سکیں، منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے انہوں نے کیا کیا، میں نکلا ہوں۔ یسوع کے اس زمین پر آنے کی وجہ یہ تھی کہ جو کھو گیا تھا اسے ڈھونڈیں اور نجات دیں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منادی کر کے اپنا خاص کام انجام دیں گے؟ اس لیے برائے مہربانی بلا شک و شبہ ایمان رکھیں کہ جب آپ ایک روح کی رہنمائی توبہ کو کرتے ہیں کہ وہ خدا کو لوٹ سکے، تو جو جلال اور خوشی 99 راست باز دے سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ جلال اور خوشی خدا کو دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کا بخشا گیا کلام ہے۔ خدا ہمیں یہ اختیار بخشتے ہیں کہ ہم اس پیغام کو ان کی طرف سے ہر کسی کو پہنچائیں۔ حزقیل کی کتاب باب 3 آیت 16 میں درج خدا کی تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، بس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو، تجھے اسرائیلیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آگاہ کر دے، ان کو آگاہ کر دے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں انہیں منادی کرنی چاہیے؟ یہ آگاہی کس کی طرف سے ہے؟ خدا کہتے ہیں تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ جاؤ اور میری طرف سے میرا اختیار عمل میں لاؤ۔ آیت 18 سے جاری رکھتے ہیں، جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اسے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ چونکہ خدا نے ہمیں سچائی کا نگہبان مقرر کیا ہے کہ ہم خوشخبری یعنی خدا کے کلام کی منادی کریں، تو ہم محض کتاب مقدس میں لکھے کلام ہی کو نہیں بانٹتے، بلکہ جب ہم منادی کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے خدا کا کلام بتاتے ہیں۔ نوع بشر کی جن سے خدا کو محبت ہے نجات کو رہنمائی کرنے کے لیے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے مبارک خوشی کی خبر پہنچائیں، تاکہ اس گناہ بھری دنیا میں رہنے والے لوگ نجات پا کر اپنے آسمانی گھر لوٹ سکیں۔ کیا یہ منادی کا سچا مفہوم نہیں ہے؟ تو پھر منادی کرتے وقت ہمیں کس کا اختیار بخشا جاتا ہے؟ منادی کے لمحات میں ہمیں خدا کا اختیار بخشا جاتا ہے۔ اس لیے خوشخبری کا کام ایسے ہی ہر کسی کے سپرد نہیں کیا گیا۔ کیا کتاب مقدس نہیں کہتی کہ خدا نے یہ کام کرنے کی اجازت صرف ان کی طرف سے مقبول ٹھہرائے گئے لوگوں کو دی گئی ہے؟ حزقیل باب 33 آیت 7 کی طرف جاتے ہیں۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے کہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، میرے منہ کا کلام سن رکھ، اور کس کی طرف سے انہیں ہوشیار کر؟ میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ منادی کرنا خدا کی طرف سے لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے۔ جب ہم منادی کرتے ہیں تو ہم خدا کی طرف سے بخشے گئے اختیار کے ساتھ منادی کرتے ہیں۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی قابلیت یا اپنی ذاتی حکمت سے منادی نہیں کرتے۔ میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ تو اپنی بد کرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ خدا نے واقعی ایسا مخصوص اور باپمانی خاص کام ہمارے سپرد کیا ہے۔
ये कोई ऐसा काम नहीं जो हर कोई कर सकता हो। खुदा कहते हैं, मैं तुम्हें अपना इख्तियार देता हूं कि इस काम को पूरा करो। इसलिए खुदा ने हमें यह समझना बख्शा कि उन 99 रास्तबाजों की निस्बत जो आसमान में तौबा की हाजत नहीं रखते, कि वो उन बहुत सी रूहों से ज्यादा खुश होंगे जो तौबा करती और अपनी रविश से बाज रहती हैं। जब हम हिस्केल बाब 3 और 33 और मरकस बाब 1 में दर्ज तमाम तालीमात जो आज हमने पढ़ी हैं का खुलासा करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या है जिससे खुदा सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और जब हम अपने आसमानी घर वापस लौटते हैं तो हम खुदा को क्या दे सकते हैं। इस जमीन पर मौजूद हर चीज के खुदा ही मालिक हैं। दरअसल कायनात में इस जमीन की निस्बत कहीं ज्यादा काबिल कदर चीजें मौजूद हैं। अगर हम खुदा को ये सारी जमीन और इस पर मौजूद हर चीज दें तो आपके ख्याल से क्या खुदा इससे खुश होंगे? ये वो नहीं है जिसकी खुदा को जरूरत है या जो वो चाहते हैं। खुदा कहते हैं कि वो एक गुनाहगार के तौबा करने से खुश होते हैं और उन्हें पसंद है जब हम उनके खुशखबरी के काम में शरीक होकर फरोतने से चलते हैं। खुदा हमसे यही चाहते हैं। चूंकि किताब मुकद्दस कहती है मुनादी मुनादी मुनादी, तो शायद हम सोचें कि मुनादी दीगर लोगों को किताब मुकद्दस का इल्म पहुंचाने का काम है। ताहम ये सच नहीं है। हमारे मुनादी करने का वक्त ऐसा वक्त होता है जब खुदा हमें अपनी तरफ से खुशखबरी के काम को करने का इख्तियार बख्शते हैं और हमें नए बशर को बचाने का खास मकाम देते हैं। मुनादी का दुरुस्त मफहूम समझते हुए हम मुस्तैदी से खुशखबरी की मुनादी करें और इस अमर को सरसरी ना लेते हुए कि खुदा ने हमें इस बावकार मकाम पर रखा और हमें इस किस्म का इख्तियार सौंपा है। कौन सी कलीसिया सब्बत के दिन को मानने और फसा को मानने के हुक्म की फरमाबरदारी करती है? कौन सी कलीसिया यीशु के नए नाम पर ईमान रखने का हुक्म और लोगों को बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देने के हुक्म की फरमाबरदारी करती है? ये सब अहकाम दीगर इदारों को सौंपे नहीं गए हैं। खास काम को अंजाम देने का किरदार सिर्फ आसमानी शाही काहिनों के फिरके को बख्शा गया है। खुदा कहते हैं, उन्हें मेरी तरफ से होशियार कर दे। जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत अरसा पहले कोरिया में खुफिया शाही तफ्तीशकार होते थे। घोड़े की मुहर वाला एक बिला मापे जो खुफिया शाही तफ्तीशकार दिखाने के लिए इस्तेमाल करता था कि शाही हुक्म की बजा आवारी के लिए वो बादशाह की तरफ से भेजा गया सरकारी जासूस है। इसलिए मापे रखने वाले तफ्तीशकार को इख्तियार होता था कि जितने घोड़े बिले पर दिखाए गए थे किराए पर ले, फौरन बदउनवान अफसरान को उनके ओहदों से बरतरफ कर दे और इसके साथ उन पर जिस्मानी सजा आयद करे। अफसरान को एजाज या सजा देने का इख्तियार खुफिया शाही तफ्तीशकार को दिया गया था। इसकी वजह यह थी कि शाही तफ्तीशकार को आर्जी तौर पर बादशाह का इख्तियार दिया जाता था कि वो इंसाफ को अमल में लाए। आज खुदा ने हमें अपना इख्तियार बख्शा है। खुदा हमें अपनी तरफ से इस किस्म के इख्तियार के साथ होशियार करने को कहते हैं। खुदा की तरफ से हमें बख्शे गए खुदा के कलाम की मुनादी करने के इख्तियार को हकीर या मामूली नहीं गर्दाना चाहिए। हम गहराई से अपने दिलों पर इस अमर को कंधा करें कि सिर्फ खुदा का कलाम ही नए बशर को बचाने का तरीका है। नए बशर को बचाने के लिए सच्चाई है और नए बशर को बचाने की जिंदगी है। एक बार फिर मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये सोच रखने वाले लोग बन सकते हैं कि वो क्या चीज है जो हम खुदा को सबसे ज्यादा पसंद आने लायक पेश कर सकते हैं। हत्ता कि जिस्मानी वालदैन की 17वीं सालगिरह के लिए बच्चे परेशानी में रहते हैं कि वो अपने वालदैन को खुश करने के लिए क्या खरीद सकते हैं। तब वो जिस्मानी कमजोरियों को दूर करने वाली नबताती अद्वियात जैसे तोहफे तैयार करते हैं, क्योंकि उनके वालदैन की उम्र बढ़ रही होती है और सेहत गिरने से बीमारियों से ज्यादा मुतासिर होते हैं। या इजाफी तोहफे देते हैं जैसे कि कमर खुजाने की शय, ताकि उनके लिए कमर पर खारिज करने में आसानी हो, या एक इलेक्ट्रिक मिसाजर जो तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता चीज है। मैं अक्सर लोगों को अपने वालिदैन को खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत करते देखता हूँ। ताहम खुदा हमारे वालिदैन ने पेशतर ही हम पर जाहिर कर दिया था कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है।
खुदा कहते हैं, मुझे 1000 मेंढों और 10,000 तेल की नहरों की निस्बत एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस ज्यादा खुशी होती है। इसीलिए खुदा हमें गुनाहगारों को तौबा की तरफ लाने की गर्ज से अपने इख्तियार को आर्जी तौर पर इस्तेमाल करने को कहते हैं। खुदा ने हम में से हर एक को रूहानी मापे दिया है और हमें सामरिया और जमीन की इंतहा तक भेजा है। वो इख्तियार जो आप मुनादी करते वक्त अपने साथ ले जाते हैं, ऐसा ताकतवर और जलाली इख्तियार है। हम लोगों के पास अतियात की भीख मांगने नहीं जाते। क्या हम उन्हें बचाने की गर्ज से उनके पास रूहानी मापे के साथ नहीं जाते? खुदा ने ऐसा अहम किरदार हमारे स्पुर्द किया है जो कि लोगों को बचाने का है कि अगर वो बेयारो मददगार छोड़ दिए जाएं तो उनके पास मौत के सिवा कोई इंतखाब नहीं। दूसरे तिमुथियुस बाब 4 आयत 1 से खुदा की तालीम देखते हैं। खुदा और मसीह यसू को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। हमें क्या करना चाहिए कि तू कलाम की मुनादी कर। जब खुदा हमें मुनादी करने को कहते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं कि वो हम पर बोझ डालना चाहते हैं। इसके बरक्स लोगों को खुदा की तरफ से होशियार करने के हुक्म की अंजामदही के लिए वो हमसे चाहते हैं कि उनकी तरफ से उनके कलाम की मुनादी करने के अमल में हम फरोतन बने और हम समझें कि फल लाने की सच्ची खुशी क्या है, और ये भी समझें कि कुछ भी आसानी से नहीं होता है। मुनादी से हम समझ सकते हैं कि वो तमाम अमल जिनसे आसमानी बाप और आसमानी माँ को अपने फर्जंदों की तौबा और निजात को रहनुमाई करने के लिए गुजरना पड़ा, हरगिज आसान ना थे। मुनादी के दौरान हम बाप और माँ की कुर्बानी के मुतालिक सोच सकते हैं। हमें हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि खुदा हमें हमारी रोजमर्रा जिंदगियों में मुख्तलिफ हालातों वाक़यात से दुचार होना बख्शते हैं ताकि हम बालिग ईमान रखें, ना कि एक छोटे बच्चे जैसा ईमान। बाज शायद सोचें कि मेरे ही साथ क्यों हो रहा है जबकि मैं खुदा पर भी ईमान रखता हूँ। आप सब, जहाँ कहीं फजल कसरत से होता है वहाँ ज्यादा मेहनत होती है। अगर आपकी राह में बहुत सी रुकावटें हों तो आप बिला शुक्र ईमान रख सकते हैं कि हमारे लिए बकसरत फजल और बरकत मुंतजर हैं। आयत 2 से जारी रखते हैं कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। हमें बड़े तहम्मुल और मोहतात तालीम की जरूरत है। बाज़-औक़ात हम दूसरों को ये कहकर समझाने, मलामत और नसीहत करने की जरूरत पड़ती है कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है। क्या हमें आसमान की बादशाही में जाने की हर मुमकिन कोशिश नहीं करनी चाहिए? आयत 3 में यूं मरकूम है कि क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा। हमें किस किस्म का काम करना चाहिए? बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। हमारी खिदमत के क्या फ़राइज़ हैं? खुदा ने हमें ऐसा जलाली और पुरवकार फर्ज बख्शा है कि हम लोगों को उनकी तरफ से होशियार करें। जब हम मुनादी करते हैं तो उस लम्हे पर हम ऐसा जलाली और पुरवकार फर्ज अंजाम दे रहे होते हैं जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है। आयत 6 से जारी रखते हैं। ये कहा गया है, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा हमें बरकत देंगे और आसमान की बादशाही में हमारे लिए रास्तबाजी का ताज और आसमानी शाही कहानत भी तैयार करते हैं। आयत 17 की तरफ जाते हैं। ये कहा गया है कि मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मुनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। क्या इस आयत के आखिर में दर्ज आमीन
نہایت متاثر کن نہیں ہے؟ پولس رسول کی زندگی بذات خود منادی کی زندگی تھی۔ اسے خدا کی طرف سے ملے فرائض کی انجام دہی کے لیے اس نے ہر لمحے کو استعمال کیا تھا۔ آخر کار جب خدا کے کلام کی منادی زمین کی انتہا تک کر لی جائے گی تو باپ اور ماں کہیں گے اب تمہیں میری طرف سے ہوشیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم سب دروازے بند کر دیں گے اور آسمان کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس وقت اگر ہم حزقیل باب 3 اور 33 کی باتوں کو یاد کریں اور خاص کام کو یہ سوچتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کریں کہ جب باپ اور ماں نے مجھے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کا وقت دیا تھا تب میں نے اسے کیوں انجام نہیں دیا تھا، میں اب سے یہ کروں گا، تاہم تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ ایسا تب ہوگا جب خدا سب آسمانی فرزندوں کو ڈھونڈ چکے ہوں گے جنہیں ڈھونڈا جانا تھا۔ لہٰذا خدا کہتے ہیں آسمان کے نیچے ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ میں سیون کے تمام فرزندوں سے کہوں گا کہ گناہ گاروں کی خوبصورت توبہ خدا کو پیش کرنے کے قابل بنے اور سب آسمانی پھلوں کی جلدی کٹائی کریں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ اسی کے ساتھ میں آج کا واز ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔